जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए, हमारे पास पहला हफ़्ता आया है कि स्नो जो है ना ग्राउंड से ख़त्म हो गई। आप देखें, मेरे पीछे भी देखें, और दूसरी मैं इसमें क्लिप लगाता हूँ तो आप देखें कि हर तरफ जो है ना, देखें बच्चे कैसे खेल रहे हैं, और कोई यानी बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ ख़त्म हो गई। तो बस उसके बाद जो है ना कुछ इस किस्म की कह लें कि लोग इसे सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, और बच्चे ख़ास तौर पे जो है ना वो कहते हैं कि हम बाहर जाएंगे और अब जो है ना हम खूब मौज मस्ती करेंगे। तो चलिए, मेरे इस तरफ जो सूरज है ना बहुत ज़्यादा हार्श है। मैंने सोचा था कि मैं कहीं बैठकर जो है ना वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मुझे कैप पहनना पड़ी है। हवा में अभी भी ठंडक है। आप देखें कि इस वक्त ग्राउंड जो है ना, वो आपको जो नज़र आ रही है ज़मीन, घास उस पर जो है ना इस वक्त ब्राउन है। जी हाँ, सर्दी की वजह से। लेकिन जैसे जैसे अब समर का आगाज़ शुरू हुआ है, काइंड ऑफ दिस इज़ ए स्प्रिंग। समर डायरेक्ट तो मैं इसको नहीं कह सकता, समर तो अभी आएगा। और लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप देखेंगे कि मैं अब मज़ीद वीडियो जब बनाऊंगा यहाँ पर, तो अगले 15-20 दिन में ना ये देखिएगा कैसे लश ग्रीन हो जाएंगे। ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत मज़ा आता है इस पार्क में भी। तो खैर, ये पार्क को भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा ऊंचा नीचा होता है। और इस वक्त मैं थोड़ी ऊंची जगह पर खड़ा हुआ हूँ फॉर द वीडियो। यहाँ पर एक देखे मेरे पीछे एक चट्टान थी। मैंने सोचा था कि मैं इस पर बैठूँगा और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन सूरज जो है ना बिल्कुल वो उस तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्श वे में जो है ना ब्लो आउट कर रहा है। मैं उम्मीद ये कर रहा था कि थोड़े बादल आ जाएंगे सूरज के आगे, तो फिर ये जो है ना कदरे बेहतर हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा। हवा तो खैर काफ़ी तेज़ है। आई डोंट नो, बादल जो है ना उस रफ्तार के साथ मूव नहीं कर रहे। खैर, एक वजह मेरी ये भी थी वीडियो आज बनाने की कि बहुत अरसा हो गया था हमने जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि वो गपशप वाली वीडियोस हमने नहीं बनाई थी, कोई गपशप नहीं हुई हम लोगों की। तो मैंने कहा कि चलिए एक छोटी सी वीडियो जो है ना ये गपशप वाली भी बना लेते हैं, और बात करेंगे कुछ कनाडा के हवाले से। कनाडा की सेटलमेंट, कनाडा में आप जब शुरू में आते हैं कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं। तो मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो है ना सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर बनाऊँ। वैसे तो आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, और यू डोंट बिलीव कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या बना रखा है कि, और उसको इस तरह से आप ऐसी वीडियोस भी देखेंगे कि जिसमें वो लोग कहेंगे कि भाईजान लोग जो है ना वो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। और लिटरली दैट इज़ कॉल्ड ए क्लिक बेट। तो क्लिक बेट एक टर्म यूज़ होती है स्पेशली फॉर द सोशल मीडिया, यूट्यूब के लिए ख़ास तौर पे, या दूसरे सोशल मीडिया है ना उनके लिए ये टर्म यूज़ होती है कि क्लिक बेट। यानी आपको टाइटल और उसका जो थंबनेल होगा ना उसके ऊपर जो लिखा हुआ होगा वो ऐसा होगा कि आप मजबूर हो जाएंगे कि यार मैं इस पर क्लिक करूं और देखूं इसमें क्या है। लेकिन जब आप उसमें जाएंगे तो आपको वो हकीकत के थोड़ा सा बरक्स नज़र आएगा। हो सकता है वो कुछ ऐसा पोर्ट्रे करे। आप देखें कि कितने लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि भाई वो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, वो लोग आप देखें कि कनाडा में ही रह रहे हैं, सब कुछ जो है ना सही चल रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा उसका नेगेटिव पोर्ट्रे करेंगे। खैर, हो सकता है कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, बट इट डज़ंट मीन कि आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस मुझसे भी अच्छा हो और दूसरे लोगों से भी बहुत अच्छा हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो लैंड करते हैं और नेक्स्ट वीक में उन्हें जॉब मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा जो है ना कैनेडियन कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है, थोड़ा जॉब मार्केट को जो है ना थोड़ा सर्च करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को डिज़ाइन करूँ उस तरीके से, और हम ये गपशप वाली जो वीडियोस हैं यहाँ पार्क में थोड़ा आउटडोर आया करेंगे, या यहाँ पर लेक्स बहुत हैं। तो कनाडा जो फ्रेश वाटर का जो रिजर्वायर जो ज़ख़ीरा है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा
कनाडा के पास है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर जो नेचुरल लेक्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर बैठकर गपशप करेंगे और कनाडा के बारे में बात करेंगे। जॉब्स किस किस्म की हैं, कौन से जो है ना हॉट जॉब्स हैं, कौन से शोबे हैं जो हाथों हाथ लिए जाते हैं। कुछ शोबों के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती, कुछ शोबे ऐसे हैं वो कहते हैं उसको रेगुलेटेड प्रोफेशंस, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन रेगुलेटेड हैं। तो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड क्या हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। अभी मैं सिंपली ये बता दूं, जो रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं ना वो आपको यहाँ पर आकर उसकी लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप उस शोबे में जॉब कर सकते हैं। वैसे आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने शोबे के अलावा हट के भी कोई जॉब कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप उसी शोबे में रहेंगे। हाँ, आपने उसको थोड़ा सा वर्सटाइल करें थोड़ा, और उसे एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत सारे शोबे मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस शोबे में सारी ज़िंदगी काम करते हैं आप उसी में करेंगे, आपको और बहुत सारे शोबे भी मिल जाएंगे। जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। वैसे मेरी जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं ना वो कुछ ख़ास उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लगता है कि आप सब लोग जो है ना मसरूफ़ हैं। और जी हाँ, एक साहब ने मुझे कमेंट किया था, आई डोंट रिमेंबर हिज़ नेम, आई विल चेक अगर मुझे मिल गया। फैसलाबाद से उन्होंने मुझे कहा था कि ही इज़ कमिंग टू सस्कैचुअन। सो मैं जनाब आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कहाँ रह गए, अभी तक आप सस्कैचुअन नहीं आए। ज़रूर बताइए क्या हुआ, कहाँ तक आपका जो है ना केस पहुँचा, कोई हर्डल है, कोई क्या है, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगा अपनी नॉलेज के मुताबिक जो है ना आपको उसमें गाइड कर पाऊँ। यूसुफ रिंद जो हैं वो भी गायब हैं, आई डोंट नो मसरूफ़ हैं, कहाँ हैं, खैरियत है सब, आप अपनी खैरियत बताइए। और बहुत सारे अहबाब हैं, राशिद भी लगता है कि थोड़ा सा मसरूफ़ है आजकल, उस तरह से वीडियोज़ में पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रही उसकी। तो सूरज तो इस वक्त बहुत हार्श है, और लेकिन यहाँ इस तरफ से बादल आ रहे हैं तो बादलों में काफ़ी खूबसूरत लगता है सूरज। स्पेशली बादल जो है ना, जो इस किस्म के बादल होते हैं ना, ये देखें कि ब्लू स्काई बहुत खूबसूरत। मैं इसको थोड़ा सा और वाइड करता हूँ, आई डोंट नो कि सही आवाज़ आ रही है नहीं, हवा बहुत तेज़ है। इस नाउ यू कैन सी, अच्छा हवा जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, मगर ये जो ब्लू स्काई और बादल है ना, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। आई डोंट नो परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही हैं उस तरह से या नहीं, जैसे मुझे आ रही, लेकिन मेरा जो माइक है ना, पता नहीं वो हवा की वजह से कुछ ना डिस्टर्ब ना हो रहा हो। तो मौसम यार यहाँ पर ये जो विंडी होता है ना, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो कुछ मज़ा नहीं आता आउटडोर में ना। अभी इस वक्त आज मेरा इरादा था कि मैं यहाँ पर बैठूँगा और आराम से रिकॉर्डिंग करूँगा, लेकिन हवा इतनी तेज़ है कि मैं कैमरे का स्टैंड जो है ना वो नहीं रख पा रहा, तो मुझे उसे मजबूरन जो है ना होल्ड करना पड़ा है ताकि कहीं ये गिर ना जाए। ठंडक है अभी भी मौसम में, जैकेट्स जो है ना हल्की फुल्की, अब हैवी किस्म की जैकेट्स जो है ना उनकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की सी जैकेट पहन लेते हैं। बस जब हवा चलती है तो थोड़ी ठंड लगती है, तो इसलिए जो है ना ये एक हल्की फुल्की सी जैकेट हमेशा यहाँ पर लोग अपने साथ रखते हैं। समर भी यहाँ पर मेरे हिसाब से वो समर नहीं होता, वो हमारे मुल्कों की सर्दी ही होती है वो यहाँ पर, क्योंकि समर वो होता है जिसमें आप ठंडे पानी से नहा सकें। अगर आप ठंडे पानी से नहा नहीं सकते तो दैट मीन्स कि ये समर नहीं है। चलिए खैर, आप मुझे बताइए कि आप जहाँ पर हैं, जिस इलाके में हैं, कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, कहीं जहाँ पर भी मिडल ईस्ट में, आपके वहाँ पर मौसम कैसा है, मुझे कमेंट्स में नीचे आप बता सकते हैं। और सर्दी से जो ट्रांजिशन होता है तो वो किस तरह से होता है वहाँ पर। हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन जैसे ही हम पॉजिटिव टेम्परेचर्स में जाते हैं तो जो स्नो के पाइल्स होते हैं या जो स्नो होती है ना ग्राउंड पे, वो पिघलना शुरू हो जाती, पानी बन के जो है ना वो बह जाती है। और तो ये कोई 1 हफ़्ता लगा पूरा ये जो क्लियर होने में। हमारे पास 10 से 12 डिग्री जो है ना टेम्परेचर रहा,
तो उसमें ये सब मेल्ट हो गई और हमें नीचे से घास नज़र आना शुरू हो गई। तो ये यहाँ पर ट्रांजिशन हुई। और वैसे तो खैर 10-12 डिग्री बहुत सर्दी होती है लेकिन हम यहाँ पर उसे जो है ना वेलकम करते हैं कि जनाब अब जो है ना समर आने वाला है। ये 10-12 डिग्री जो है ना, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बाहर के मौसम की तरह है। वैसे तो 25 डिग्री भी बाहर लगता है मुझे यहाँ पर। उसमें फूल ज़्यादा खिलते हैं, ग्रास ज़्यादा ग्रीन होती है, बारिशें होती हैं। तो चलिए, मेरा ख़्याल है कि वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। और यहाँ कमेंट्स में मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी, और मेरी जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं जब भी टाइम मिले उनको ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर उनको भी शेयर करता हूँ। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।